मैं संजीव कुमार सिंह गौतम, मेरा अपना सोशल वर्कर एज ए काम है। एक सोशल वर्कर हूँ। सोशल वर्कर होने के नाते मैं थाना मैलानी के अंतर्गत आने वाले ग्राम मोतीपुर गढ़ नंबर 10 की घटना, जो अम्बेडकर प्रतिमा को लेकर हुए विवाद में अपनी कुछ प्रतिक्रिया देना चाहता हूँ। प्रतिक्रिया इस प्रकार है कि 14 अप्रैल का दिन था। ये महान दिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, भारत के अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, राजनीतिक प्रमुख विचारक, समाज सुधारक, महान दार्शनिक, महान तर्कशील, महान विज्ञानी, भारत के शिल्पकार, भारत के संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब का जन्मदिन, जो दलितों के साथ संपूर्ण भारतवर्ष की आम जनमानस बड़े हर्षोल्लास के साथ हर बार मनाती है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ये कार्यक्रम हमारे जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम मोतीपुर गढ़ नंबर 10 में हो रहा था, जिसमें प्रतिमा स्थापना को लेकर विवाद हुआ। विवाद की तह क्या है, सतह क्या है, तो इसमें मेरा कहना है कि यह विषय अति गंभीर विषय है, क्योंकि इसमें समाज के अधिकांश बच्चे नाजायज निर्दोष जेल भेजे गए, जिनका कोई दोष नहीं है, उनको भी जेल भेजा जा रहा है। जो लोग घटना में जिनका रोल है, घटना से जिनका संबंध है, उन लोगों को जेल भेजा जाए, चिन्हित जो अपराधी हैं, न कि गैर चिन्हित अपराधियों को पुलिस बिना वजह परेशान ना करे। पुलिस का हमारे समाज का ही एक अंग है, जो हमारे समाज को अनुशासित रखने का काम पुलिस का है। पुलिस अपने अनुशासित माहौल बनाना पुलिस का काम है। अनुशासित भीड़ वहाँ अनियंत्रित हो गई, जिस वजह से उपद्रव हुआ। पुलिस यदि सही समय पर वहाँ उपस्थित न होती तो कोई भी घटना घटित हो सकती थी। एक तो पुलिस का जो काम है वो सराहनीय है। आगे बात आती है कि ग्राम सभा गढ़ नंबर 10 के ग्राम मोतीपुर का जो डाटा संख्या 1167 है, जिसका रकबा 0.061 है, जिसमें खाद गड्ढे के रूप में चिन्हित है राजस्व अभिलेखों में। तो जो रकबा राजस्व अभिलेखों में खाद गड्ढे के रूप में चिन्हित था, उस रकबे पर अम्बेडकर प्रतिमा किस के परमिशन से रखी जा रही थी। यदि परमिशन नहीं था अम्बेडकर प्रतिमा रखने का, तो शासन के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। इस तरीके का माहौल कुछ लोगों की सोची समझी साजिश हो सकती है, परंतु जो लोग निर्दोष जेल गए हैं, उनके परिवारों का भरण पोषण कौन करेगा, उनको जेल से बाहर कौन लाएगा, ये सवालों का विषय है। आगे बात आती है, जब विवादित प्रकरण 1167 डाटा का है, तो उस पर सवाल खड़े होते हैं कि प्रतिमा रखने का जो कार्यक्रम है ये एक सुनियोजित है, जिसको कुछ अलग तरीके से रख दिया गया। ऐसे रंग देने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, लेकिन जो घटना में निर्दोष हैं, जेल गए, उनके सारे मुकदमे वापस लिए जाएं। साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि जो वहाँ पर माहौल बिगाड़ने का काम कुछ शरारती तत्वों के द्वारा किया गया, जिसमें शासन की गाड़ियाँ तोड़ी गई, पुलिस को
परेशान किया गया। तो पुलिस को परेशान करने का मतलब यह है, पुलिस हमारे आपके लिए है। पुलिस अनुशासित दायरे में रह करके काम कर रही थी, तब तो पूरा माहौल सुधरा जा सकता था। लेकिन जो कार्यक्रम के आयोजक थे, उन्हें बिना परमिशन ये मूर्ति रखने का औचित्य क्या है? लोकल से जो लोग उठाए गए हैं, उनके घरों में खाने का नहीं है। पुलिस उनके साथ किस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, तो पुलिस का काम शांति अगर तरीके से नहीं हो रहा है तो उसमें अपना पुलिस तो काम करेगी। अब बात आती है कि दूसरा पक्ष का नाम आता है कि जमीन दूसरे पक्ष की है। तो दूसरे पक्ष की जब जमीन है तो उस पक्ष का रोल क्या है, वो कैसे आई है? ये सारा समाज, सारा एरिया, हमारे जनप्रतिनिधि इस पे कोई सवाल नहीं कर रहे हैं। यह सवाल एक अलग तरीके का है, क्योंकि जो चंदा देवी इसमें पीछे से इन्वॉल्व है, तो चंदा देवी का अगर बैनामा चंदा देवी के भतीजी के नाम जमीन का है उक्त रकबे का, तो बैनामा प्रशासन ने आज तक क्यों नहीं देखा? बैनामा अगर आ जाता तो उसकी सतह तक जाया जा सकता था। जब जमीन पर बिना परमिशन मूर्ति स्थापित नहीं की जा सकती, यह सत्य है, क्योंकि शासन के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। ऐसा खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जो इसमें निर्दोष जेल भेजे गए उनके सारे मुकदमे वापस लिए जाए। अब मैं ये विशेष तरीके से कहना चाहूँगा कि क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय रोमी साहनी जी का एक वीडियो इस उपद्रव के बाद आया, 15 तारीख को, 15 अप्रैल को आता है। तो माननीय विधायक जी ने लोगों से अपील करी कि क्षेत्र के लोग शांति से काम लें, धैर्य से काम लें, निर्देशों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। क्षेत्र में शांति का माहौल उस वीडियो के बाद बना है, और हमारी भी अपील है कि ऐसे लोकप्रिय विधायक बलिया के, जिनके लिए हमारे पास शब्द नहीं है, क्योंकि उन्होंने बिगड़ते हुए माहौल को सुधारने में अहम भूमिका निभाने का काम किया है। साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि क्षेत्र के जो हमारी माताएं बहनें जो उत्पीड़न का शिकार हुई हैं, उन लोगों को अब धैर्य से काम लेना चाहिए। निर्दोषों पर कार्रवाई नहीं होगी। पुलिस शांति माहौल कायम करने में पूरी भूमिका निभा रही है। हमको पुलिस का पूरा सहयोग करना चाहिए, शासन प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।